हाय दोस्तों, आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हो गया है आपका दोस्त विजय सिंह तोमर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेन टॉपिक है और ज़रूरत है उस टॉपिक की, क्योंकि मेरे पास है ना बहुतों का कमेंट आया था कि ना हमारे को शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है और शुगर के बारे में कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम घर में ही अपनी मेहनत करके शुगर लेवल कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है, शुगर के ऊपर। और आज की जो हमने रेमेडी बता रखी है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए है और कंट्रोल करेंगे। शुगर लेवल कंट्रोल तो होगा होगा और उसके साथ साथ है ना शुगर लेवल कभी ज़िंदगी में बढ़ेगा नहीं। दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपको घर में सेवन करना है और प्लस में उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हम भी बताएंगे आपको लेने के लिए, वो भी लीजिएगा। और सबसे मेन है परहेज। अगर परहेज करेंगे ना आपको लाभ मिलेगा 201%। अगर परहेज नहीं करेंगे तो लाभ नहीं, कम चांस होता है परहेज ना करने पर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, फैमिली का साथ लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायबिटीज कॉमन होने के साथ साथ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और करोड़ों लोग आज इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में डायबिटीज के मरीज पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि शुगर की बीमारी ज्यादा चीनी या ज्यादा मीठा खाने से होती है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज ही एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी की सेल्स यानी कि कोशिकाओं में तेजी से प्रवेश करके हमें ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन का होना जरूरी है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट यानी कि स्टमक उस खाने में से ग्लूकोज को अलग करके खून में पहुंचाता है। ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से खून से होकर हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। हमारे पेट के नीचे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन पैदा करने का मुख्य स्रोत होता है। और अगर ये पैनक्रियाज ठीक तरह से काम नहीं करता है तो बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और फिर ये शुगर धीरे धीरे जमा होकर बढ़ती ही जाती है, जिससे हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है और फिर हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। कुछ स्थितियों में पैनक्रियाज बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। इस वजह से बॉडी में इंसुलिन बनना पूरी तरह से ही रुक जाता है। ऐसी स्थिति डायबिटीज टाइप 1 को जन्म देती है। जो लोग हेल्दी भोजन करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीने के साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हमेशा स्वस्थ बना रहता है और वो लोग चाहे जितना भी मीठा खा लें, उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो ही नहीं सकती। बॉडी में मौजूद शुगर जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जल्दी थकान हो जाती है और कभी कभी वजन भी घटने लगता है। इसके अलावा शुगर में वृद्धि होने पर ज्यादा प्यास लगती है, मुंह और आंखें सूखने लगती हैं और आंखों में सूखेपन के कारण धीरे धीरे नजरें भी खराब होने लगती हैं। इसके अलावा बार बार पेशाब जाना पड़ता है और बॉडी में शुगर के कारण पेशाब में भी शुगर अधिक निकलती है, जिससे कई बार इचिंग और जलन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। डायबिटीज होने पर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर पड़ जाती है, जिससे अक्सर घबराहट होने लगती है और बॉडी में कुछ और बीमारी, बुखार या फिर किसी तरह की चोट लग जाती है तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है। दोस्तों, शुगर की बीमारी बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अपने साथ दूसरी कई तरह की बीमारियां लेकर आती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी का खराब होना, आंखों में अंधापन, हार्ट प्रॉब्लम्स आदि। ये सब बीमारियां अपने आप में बहुत बड़ी और जानलेवा होती हैं। इसलिए जब भी डायबिटीज हो जाए या उसके लक्षण भी दिखाई दें तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ज्यादातर लोग डायबिटीज में केवल दवा और इंसुलिन पर ही निर्भर हो जाते हैं, मगर केवल दवाई खाने से इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशन से बचा नहीं जा सकता। इसलिए खानपान में सावधानी बरतने के साथ साथ कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही नुस्खे होते हैं जो सीधे बीमारी की जड़ पर असर करते हैं और साथ ही इनसे बहुत तेजी से परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला घरेलू नुस्खा है वो है गुड़हल के पत्ते। गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का पेड़ बहुत ही कॉमन होता है। ये आपको किसी भी गार्डन या फिर नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर लाल कलर का फूल उगता है और ये पेड़ दिखने में बहुत ही साधारण होता है, पर जितना साधारण ये दिखता है उससे कई गुना ज्यादा उसके अद्भुत फायदे हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए गुड़हल के 8 से 10 पत्तों को अच्छी तरह से पीसकर इसकी एक चटनी बना लें। फिर 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और रात भर के लिए रख दें और फिर सुबह उठकर खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करें। गुड़हल के पत्तों में फेनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि डायबिटीज की बीमारी में बहुत ज्यादा कारगर होता है। अगर आप इस नुस्खे का 15 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि शुरुआत के केवल 10 दिन में ही आपका शुगर लेवल अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा और 15 दिनों में ही पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही असरदार नुस्खा है, वो है ड्रमस्टिक यानी कि सहजन के पेड़ के पत्ते। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ में एक तरह की फली लगती है, इसे सहजन की फली भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी के
साथ 1 कटोरी ताजी सहजन की पत्तियों को डालें और फिर इसे मिक्सचर में चलाकर इसका एक जूस तैयार कर लें। फिर इस जूस का सेवन रोजाना सुबह या शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले करें और साथ ही इस ड्रिंक को लेने के 1 घंटे तक किसी भी तरह की दवाई का सेवन ना करें। मतलब जिस वक्त आप अपनी दूसरी दवाइयाँ लेते हैं उससे कम से कम 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही इसका सेवन करें। दोस्तों, सहजन के पत्तों के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे की मात्रा को प्राकृतिक रूप से तेजी से बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है। और जो लोग रोजाना इंसुलिन के लिए इंजेक्शन या दवाई ले रहे हैं उनके लिए ये प्राकृतिक इंसुलिन की तरह है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे ये हमारे मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और हमारी बॉडी में कमजोरी को दूर करके ताकत प्रदान करता है। इस ड्रिंक का नियमित सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी तेज पत्ता और बेल के पत्ते। ये आपको किसी भी मंदिर के बाहर या फिर गांव के पास आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें जरूरत होगी जामुन की। जामुन हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कम करता है। जामुन और जामुन के बीज दोनों ही पुराने समय से डायबिटीज के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली सबसे असरदार औषधि है। इसलिए जब भी जामुन का सीजन आए तब रोजाना जामुन का सेवन जरूर करें। उसके बाद इसके बीज बचा लें ताकि उसके बीजों का इस्तेमाल पूरे साल भर किया जा सके। इसके अलावा हमें जरूरत होगी मेथी के दाने की। दोस्तों, मेथी के दाने का इस्तेमाल भी डायबिटीज में बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मेथी के दाने का इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस नुस्खे का बनाने के लिए बेल के पत्तों और जामुन के बीजों को धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा लें और पूरी तरह सूख जाने के बाद इन्हें मिक्सर में अच्छी तरह से मिलाकर दोनों का पाउडर बना लें। इसके बाद 100 ग्राम जामुन के बीच में 150 ग्राम बेल के पत्तों का पाउडर मिलाएं। फिर इसमें 50 ग्राम सूखे हुए तेज पत्ते का पाउडर मिलाकर 50 ग्राम मेथी के दाने का पाउडर मिलाएं। इस तरह से इन सारी चीजों को मिलाकर एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। इस चूर्ण का रोजाना नाश्ता करने से 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ पिएं। दोस्तों, बेल पत्र के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कम करती है। इसके अलावा जामुन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है और साथ ही इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो डायबिटीज में चमत्कारी तरीके से फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, ये नुस्खा पुराने समय से शुगर की बीमारी के लिए लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और डायबिटीज की बीमारी को खत्म करने के लिए ये सबसे असरदार नुस्खा है। दोस्तों, देखिए आपने वीडियो कुछ समझ में आई होगी आपके। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी और आपने उसका उपाय भी करेंगे। और जितने अच्छे से समझा है उसी हिसाब से आप इसका उपाय करिएगा तो आपको समझ में आएगा हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे मेन बात है परेशानी, जो शरीर में हमारे दुख होता है ना, तो हमें उससे परहेज करने से ही निजात पा सकते हैं। और बिगर परहेज के तो हम यूँ समझ लीजिए अगर हमारा जीवन में परहेज करेंगे ना, जब भी हम उस चीज़ से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेथी दाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुणकारी रहता है। मेथी दाने का है ना, आप सुबह सुबह एक जैसे चाय पीते हैं ना, चाय की जगह पर मेथी दाने का वो लो, पीस कर उसको गर्म पानी में डालकर उसको लीजिए। वो लेने से बहुत ज़्यादा शुगर में फ़ायदा मिलेगा आपको। और दूसरी बात यह है, दालचीनी पाउडर होता है। दालचीनी पाउडर में भी बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, तो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। तो आप है ना दालचीनी का पाउडर पीसकर उसको भी गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। और सबसे मेन है डाइट में जब तक आप गेहूं की रोटी खाते रहेंगे ना, जब तक ठीक नहीं होंगे। सबसे मेन बात है गेहूं की रोटी को हटा दीजिए उसमें से, उसकी जगह पे बाजरा, ज्वार और सोया और चना, इनका है ना आटा बनाइए और उसका सेवन शुरू कर दीजिए। आपको मैं 15 दिन की तो कह रहा हूँ, लेकिन फ़र्क आपको 7 दिन में दिख जाएगा। 7 दिन है ना गेहूं की रोटी मत खाइए, ये जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ की रोटी बनाकर वो खाइए आप। आपको 7 दिन में ही पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क हमारे को शुगर में आया है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी तो आशा है ये और अपनी तमन्ना भी यही है कि मेरी फैमिली का हर मेंबर स्वस्थ रहे, सही रहे, बस उसी के लिए कार्य करते रहेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दोस्त विजय सिंह तोमर। जय हिंद, जय भारत।